शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। युष्मत् अस्मत् प्रत्यगोचरयोः विषय विषयिणोः तमप्रकाशवत् विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणामपि सुतराम् इतरेतर भावानुपपत्तिः इति अतः अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यासः तद्विपर्ययेण विषयिणः तद्धर्माणां च विषये अध्यासः मिथ्या इति भवितुं युक्तम्।
तथापि अन्योन्य अस्मिन् तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्यधर्मांश्च अध्यस्य इतरेतर अविवेकेन अत्यंत विविक्तयोः धर्मधर्मिणोः मिथ्याज्ञाननिमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहमिदं मम इदम् इति नैसर्गिकोऽयं लोकव्यवहारः। आह कोऽयम् अध्यासो नामैति उच्यते। स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्ट अवभासः। इतना देखते हैं अभी। नारायण नारायण नारायण। अस्य अनर्थ हेतोः प्रहाणाय आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ताः आरभन्ते। यथा तथा वयम् अस्यां शारीरकमीमांसायां प्रदर्शयिष्यामः इति भगवान् भाष्यकारेण प्रतिज्ञा कृता। अस्यां प्रतिज्ञायां सर्वानर्थ हेतु रूपः अध्यासः एव इति निश्चितः भाष्यकारेण। अध्यासः एव मूल कारणम मूल समस्या इति निर्धारितव्यं सर्वैः मुमुक्षुभिः। यदि दुःखस्य मूल कारणम अध्यासः भ्रमः तस्यैव निवृत्तेः अनर्थ निवृत्ति स्यात् तदा एव मोक्षस्य नित्यत्वं सिद्ध्यति। यदि कदाचित् दुःखस्य मूल कारणं अध्यासेतरः स्यात् तदा ज्ञानेन स न निवर्तते। तस्मात् क्रियया एव निवर्तते अभ्यासेन निवर्तते। कथंचित् द्रव्येण निवर्तते। सा निवृत्तिः तु न नित्या तस्मात् मोक्षोऽपि न नित्यः। समस्या तु अस्ति निदानमपि अस्ति किन्तु नित्य निदानं नास्ति इति एवं फलितं भवति। तस्मात् इति अत्यंत महत्वाधायी विषयः यत् समस्त अनर्थ हेतु रूपः कः अध्यासः एव। अध्यास क्या वस्तु है? कल हम बात कर रहे थे अधि ऊपरी
किसी के ऊपर किसी और का ज्ञान होना, किसी और का प्रक्षिप्त हो जाना। अस्क्षेपणे सो इसका शब्द की जो रचना है वो ध्यान में रहनी चाहिए। अधि उपसर्ग है, अस धातु है और घय प्रत्यय है। धातु को शब्द बनाने के लिए प्रत्यय की आवश्यकता पड़ती है। तो अस धातु में जब घय प्रत्यय लगता है तब ये शब्द बनता है। तो अधि अस अध्यस शब्द बनता है। किमस्ति वोल्टेज, वोल्टेज तो सम्यक एव प्रतीयते किंतु तो स्वार्थ में ही ये वृद्धि हुई है। जैसे विश्वस्य मित्रः विश्वमित्रः, किंतु स्वार्थे वृद्धि करके विश्वामित्रः ऐसा शब्द बनता है। वहाँ संधि विच्छेद ये नहीं होगा कि विश्वस्य अमित्रः, ऐसा शब्द बनेगा विश्वस्य मित्रः एव। स्वार्थे वृद्धि, स्वार्थ में वृद्धि हो गई। वृद्धिरादैच, वृद्धि संज्ञा किन वर्णों को है? ऐ और आत। जो आत शब्द है वो वृद्धि शब्दवाच्य है और जो ऐच शब्द है, ऐच माने ऐच प्रत्याहार है, ए ऐ औ, ये बस। तो ये तीन जो वर्ण हैं इनको वृद्धि संज्ञा प्राप्त है। यानी वृद्धि शब्दवाच्य तीन वर्ण हैं, आत, ऐ, औ। सो इसमें वृद्धि हुई है अस में। अधि अस, अध्यस शब्द बनना चाहिए। शब्द क्या बना है? अध्यास। स्वार्थे वृद्धि, स्वार्थे वृद्धि। सो अध्यास शब्द है। इसमें क्या बना? अधि उपरि, अन्यस्य उपरि क्षेपणम, कस्य? अन्यस्य धर्मस्य इति अध्यासः स एव अनर्थ रूपः। बस यह जो अध्यास है यही अनर्थ रूप है। समस्त अनर्थ हेतोः अस्य प्रहाणाय, है ना। समस्त अनर्थों के हेतु के रूप में जो यह अध्यास है, इसके प्रहाण के लिए, इसके विनाश के लिए वेदांतों की प्रवृत्ति हुई है। वेदांतों का मुख्य उद्देश्य व्यवहार को शुद्ध करना नहीं है, अंतःकरणादि को शुद्ध करना नहीं है, विक्षेप की निवृत्ति नहीं है, ईश्वर की स्मृति कराना नहीं है। वेदांताः आरभन्ते किमर्थम, ये प्रश्न है। वेदांतों का आरंभ क्यों हुआ? बोले उनका एक प्रयोजन है और केवल वही प्रयोजन है। वेदांताः आरभन्ते किमर्थम? अस्य अनर्थ हेतोः प्रहाणाय, तत्पश्चात आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये।
अस्मै एव प्रयोजनाय वेदांताः सर्वे आरभन्ते। तो ये वेदांत का प्रयोजन क्या है, इस बात को भी बिल्कुल साफ सुथरा जानना चाहिए। कई बार तो विचार की न्यूनता के कारण अथवा दूसरे विचारों के से प्रभावित हो जाने के कारण कभी कभी वेदांत के प्रयोजन के विषय में भी हम लोग थोड़ा गलती करते हैं। यहाँ भाष्यकार ने बिल्कुल साफ कर दिया, वेदांताः आरभन्ते किमर्थम अस्य अनर्थ हेतोः प्रहाणाय आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये। बस अच्छा, ये क्या है भाई? ये अध्यास जिसको कि इस रूप में दोषी ठहराया गया है, यही हुआ ना, एकमात्र अपराधी, एकमात्र कल्प्रिट यही हुआ भाष्यकार की दृष्टि में। बाकी सब इसी का परिवार है, लेकिन जो मास्टर माइंड है हमारी समस्या का, जो मूल अपराधी है, वो यही अध्यास है। क्या है वो अध्यास? किसको बोलते हैं? बोलते हैं कि ये एक चीज़ असंभव है लेकिन वो हो गई है। क्या असंभव है? बोलते हैं अनुपपत्तौ सिद्धायाम तद्धर्माणामपि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्तिः इति अतः असमत् प्रत्यय गोचरे विषयणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यासः तद्विपर्ययेण विषयिणः तद्धर्माणां च विषये अध्यासः मिथ्या इति भवितुम युक्तम। ये अध्यासः मुख्य वाक्य है, अध्यासः मिथ्या इति भवितुम युक्तम। यह जो अध्यास है वो निश्चित रूप से असिद्ध होना चाहिए, मिथ्या ही होना चाहिए। क्यों? तो अब देखो पीछे चलते हैं, क्योंकि व्याप्ति बनाई, हेतु दिया विरुद्ध स्वभावत्वात्। तो विरुद्धयोः विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भाव अनुपपत्ति इति प्रतिज्ञा। क्यों अध्यास असंभव है? अध्यास तो हो ही नहीं सकता, इसका कोई औचित्य ही नहीं है। अध्यास तो सिरे से इलॉजिकल है, ये बताना चाहते। असंभव है। और क्यों असंभव है? अनुपपत्ति, क्योंकि विरुद्ध स्वभाव वाली वस्तुओं में इतरेतर भाव की उपपत्ति नहीं हो सकती। ये मुख्य बात है। विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भावानुपपत्ति ही। कथम? दृष्टांत दिया, हेतु दिया है विरुद्ध स्वभावत्वात्। दृष्टांत दिया तम प्रकाशवत। देखो ये मुख्य बात है। अब इस तर्क को तो मुख्य विवेच्य विषय में ले आते हैं। वो क्या है? बोलते हैं युष्मत् प्रत्यय गोचर योः अस्मत् प्रत्यय गोचर, युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचर योः। युष्मत् प्रत्यय गोचरे विषये, अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयणी। हाँ, ये दोनों जो हैं वो जिस प्रत्यय से जाने जाते हैं
वो प्रत्यय अत्यंत विरुद्ध है। युष्मत और अस्मत् का कभी भी एकाकार होना संभव दिखाई नहीं देता। अहंकार में त्वंकार का प्रवेश कभी नहीं होता। त्वंकार में अहंकार का प्रवेश कभी होता दिखाई नहीं देता। इसीलिए इदम शब्द से विषय को यहाँ नहीं कहा गया, क्योंकि इदमकार में अहंकार का कदाचित भ्रम होता है, प्रवेश होता दिखाई देता है, और अहंकार में इदंकार का प्रवेश भी होता दिखाई देता है। सो परस्पर अत्यंत, ये भामतीकार का विवरण है ये। तो अत्यंत विरुद्धत्व दिखाने के लिए, विषय और विषयी का अत्यंत विरोध दिखाने के लिए भाष्यकार ने इस शब्द का प्रयोग किया, युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचर योः। अब अगर एक बार ये लक्षण घट गया कि दोनों में अत्यंत विरोध है, तो फिर फल भी घटना चाहिए। फिर फल क्या है? इतरेतर भावानुपपत्ति ही भवति एव। अगर ये दोनों अत्यंत विरुद्ध हैं तो दोनों में इतरेतर भाव की उपपत्ति हो नहीं सकती। तो ये विरोध को पहले समझाना चाहते हैं। प्रयोजन क्या दिखाई देता है, विवक्षा क्या दिखाई देती है कि विषय और विषयी में भगवान भाष्यकार अत्यंत विरोध को दिखाना चाहते हैं कि साधकों को ये विरोध बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। वो दिखाते हैं, देखो आगे, इत्यतः अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी। अस्मत् प्रत्यय से प्राप्त होने वाला जो विषयी है, अब देखो ये क्या बोल गए, एक एक पंक्ति पर समाहित होके मनन भी होना चाहिए। विषयणी माने मैं, हाँ, आपकी अपनी बात है। ये जो मैं बोलता हूँ, मैं उसी को यहाँ कहा जा रहा है विषयिणी। ये कैसे प्राप्त होता है? बोले अस्मत् प्रत्यय से प्राप्त होता है। वैसे तो ये स्वयं प्रकाश है और इसलिए इसको प्रत्यय गोचर कहना है बहुत समीचीन नहीं लगता। आपको आया पकड़ में इसमें? अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी, ऐसा कहने की आवश्यकता है नहीं। यदि आत्मा है, चिद रूप है, स्वयं प्रकाश है, तो उसकी सिद्धि के लिए किसी प्रत्यय की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसमें प्रत्यय गोचरता ही नहीं है। जब हम कहते हैं अवांग मनस गोचरः है, जब हम कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जब हम ऐसा बोलते हैं तो ये प्रत्यय शब्द जब आप बोलोगे, हाँ, तो वो मन का ही प्रत्यय होगा या किसी और का होगा? खिड़की खोलनी चाहिए, दोनों बंद क्यों कर रखी? हाँ, एक ही खोलना है, बस बैठो आप। बाकी तो खुली है, खोल दो। खिड़कियाँ बंद हैं क्या? सारी बंद है? हैं? कल तूफान है। अच्छा, खोलो खोलो, जाना पड़ेगा। एक दो और लोग उठे। सारी
पहले होना चाहिए। सारी बंद है। अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी। चलो बैठ जाओ, बाद में कर लेना। आगच्छन्तु निर्वाण तिष्ठन्तु अत्र समाहित रूपेण। तो प्रत्यय गोचर शब्द का प्रयोग भगवान भाष्यकार फिर क्यों करते हैं? व्यावहारिक दशायाम, है ना, अज्ञान दशायाम, व्यावहारिक दशायाम जो आत्मा की प्रसिद्धि है, जो व्यक्ति अपने को जानता है, वो इसी रूप में जानता है। अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि। जब इस प्रत्यय का लोप तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब यह प्रत्यय प्रगाढ़ भाव को प्राप्त हो जाता है सुषुप्ति में, तब अहम अस्मि यह बोध भी होता नहीं, दिखाई देता। यह तो जब विचार से प्रत्यय को अलग कर दिया जाता है, तो विद्या काल में विचार करके जब आत्मवस्तु को स्वप्रकाश रूप में जान लिया जाता है, तभी ये बात कही जा सकती है कि वह स्वयं सिद्ध है। अन्यथा सर्वलोक प्रसिद्ध जो आत्मा है, हाँ, ज्ञानी को अज्ञानी को सभी को जो आत्मा प्रसिद्ध है, वो प्रत्यय से ही प्रसिद्ध है। इसलिए ये कहना, व्यावहारिक दशा में ये बात कहना तो उचित है। बोलते हैं अस्मत् प्रत्यय। देखो, इस प्रत्यय गोचरता को ही नैयायिकों ने कहा, और जब प्रत्यय का लोप हुआ सुषुप्ति में, तो उन्होंने कहा कि वहाँ आत्मा जड़ हो गई। इसलिए यह कहना बिल्कुल ठीक है। अस्मत् प्रत्यय गोचरे, ये वाक्य को समझना। अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी, ये कौन है, कैसा है वो? बोले चिदात्मके। अब देखो, ये धीरे से संकेत किया कि अस्मत् प्रत्यय का भले ही वो गोचर हो, लेकिन वो स्वयं है कैसा? चिदात्मा है, स्वयं प्रकाश है। यानी अभी आपको लगता है कि वह प्रत्यय गोचर है, उसमें गोचरता आपको शायद लगती है, प्रत्यय गोचरता लगती है, विशिष्ट प्रत्यय गोचरता लगती है, लेकिन वास्तव में प्रत्यय की उसको आवश्यकता है नहीं। क्यों? शब्द क्या दिया? चिदात्मके। ये बारीकियां हैं और इस पर ध्यान देना चाहिए। सो अस्मत् प्रत्यय गोचरे चिदात्मके, युष्मत् प्रत्यय गोचर से, चिदात्मके सप्तमी में है। क्या अभिप्राय हुआ कि इसमें चिदात्मा के ऊपर अधि शब्दवाच्य कौन बनेगा फिर? चिदात्मा। चिदात्मक के सप्तमी लगने से ये अधिष्ठान स्थानी बनेगा। ठीक है ना? चिदात्मके अधिष्ठाने,
अच्छा, क्षेपणम कस्य भवति, अध्यास की व्याख्या हो रही है। कस्य क्षेपणम भवति बोलते, अब देखो कस्य लगाया ना तो षष्ठी चाहिए, जिसका प्रक्षेप हो रहा है वो षष्ठी में जाएगा। बोलते हैं युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य, ये वो कौन है, युष्मत् प्रत्यय गोचर कौन है, बोले विषयस्य, तो विषयणी विषयस्य अध्यास, ठीक हो गया। चिदात्मके जडस्य अध्यास, ऐसे है व्याख्या। बोलते हैं चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य, और न केवल विषय बल्कि तद्धर्माणाम च, चकार लगाया है, माने विषय का अध्यास हुआ और विषय के धर्मों का भी अध्यास हुआ। किस पर, तो बोले चिदात्मा के ऊपर। चिदात्मा कैसा है, बोले विषयी है। आज तो वो विषयी के रूप में प्राप्त हो रहा है, हालांकि वो विषयी नहीं है। ये तो व्यवहार को स्वीकार करके, अविद्या दशा को स्वीकार करके चिदात्म वस्तु को विषयी कहा जा रहा है। और जब उसको विषयी हम कह देते हैं तो वह अस्मत् प्रत्यय गोचर हो ही जाता है। माने जो हमारा आरंभिक अनुभव है उसको अस्वीकार करके तो विचार नहीं हो सकता ना। उस अनुभव में दोष दिखा करके उस अनुभव से ऊपर लिया जा सकता है, लेकिन अगर किसी को ये अनुभव होता है कि मैं मनुष्य हूँ, तो पहले उसको स्वीकार ही करना पड़ेगा। फिर इस अनुभूति में दोष दिखाना संभव है। जब आप बोलते हो मैं मनुष्य हूँ, तो फिर मनुष्य तो देह से प्राप्त संज्ञा है। फिर जब आप कहते हो मैं उदास हूँ, तब ये देह में तो उदासी होती नहीं। सो जब आप कहते हो मैं मनुष्य हूँ, हाँ, तो ये जो दूसरे धर्म अपने में आप स्वीकार करते हो, ये क्या है। जब आप कहते हो मैं विद्वान हूँ, तो ये क्या देह में विद्या है, तो ये देखो। तो लेकिन पहली ज़रूरत पड़ेगी कि हम अपने अनुभव को स्वीकार करें। तो पहला तो यही अनुभव है कि मैं विषयी हूँ और मेरे सामने विषय है। गुरुदेव से बोलते थे ऑब्जेक्ट है और मैं सब्जेक्ट हूँ। दो विभाग किया, एक ऑब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट है। कई लोगों को ये बात अब वो क्या होता है कि समझने की चेष्टा करे तो ठीक है, तो नहीं समझने की चेष्टा करे तो फिर कदाचित दोष दर्शन होने लगता है। आत्मविद्या, शास्त्रों में ये शब्द बार बार आया है। गुरुदेव उसको बोलते थे सब्जेक्टिव साइंस। कई लोगों को इस पर आपत्ति थी, विज्ञान शब्द से ही आपत्ति होती थी। अरे विज्ञान शब्द गीता ही में आया, 7वां अध्याय, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम। तो विज्ञान शब्द का अर्थ आपको क्या लेना है वो तो आपकी अपनी मर्जी है। विज्ञान शब्देन विद्या उच्यते। एनीवे, उधर नहीं जाते हम। तो यहाँ विषयी, अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके। अब देखो इसमें प्रवाह क्या है। पहले प्रत्यय का नाम लिया, और प्रत्यय है अस्मत्। फिर उस प्रत्यय के विषय का नाम लिया, विषयिणी। और फिर उस विषयी का जो यथार्थ स्वरूप है उसका नाम लिया, चिदात्मके। आया, देखो 3 चरण में ये बात कही गई। अस्मत् प्रत्यय गोचरे, फिर विषयिणी और फिर स्वरूप
असली स्वरूप चिदात्मके अधिष्ठाने किम भवति, बोले युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यासः। क्या अध्यासः? मिथ्या इति भवितुम युक्तम। यह अध्यास किसी प्रकार से संभव नहीं है। हेतु क्या है? हाँ, विरुद्ध स्वभावत्वात्। यही तो दिखाना चाहते हैं। विरुद्ध स्वभाव होने के कारण इनका इतरेतर भाव होना बिल्कुल असंभव है। न केवल चिदात्मा में विषय का अध्यास असंभव है, बल्कि अब अधिष्ठान बदल रहा है। तद विपर्ययेण, इसके ठीक विपरीत, विषयिणः, अब ये षष्ठी में चला गया, ठीक है ना। पहले क्या था? विषय विषयिणी। तो सप्तमी अधिष्ठानवाचक है, षष्ठी अध्यासवाचक है। इस विवेक को रखना। तो तद विपर्ययेण विषयिणः तद्धर्माणां च विषये अध्यासः। वाह! तो बोले चिदात्मा में विषय का अध्यास नहीं हो सकता और विषय में चिदात्मा का अध्यास नहीं हो सकता, उसके धर्मों का भी अध्यास नहीं हो सकता। तद्धर्माणां च विषय अध्यास मिथ्या इति भवितुम युक्तम। ये हेतु एक ही है, इसमें बहुत ज़्यादा हेतु नहीं है। विरुद्ध स्वभावत्वात्, दृष्टांत है तम प्रकाशवत। अब जब इस तर्क को लेकर के अगर हमको चलना है तो इस बात पर अधिक से अधिक मनन होना चाहिए कि विषय में और विषयी में विरोध कितना है। क्योंकि अध्यास की असंभावना का आधार यही है कि चूंकि दोनों विरुद्ध हैं, हाँ, इसलिए अध्यास असंभव है। तो साधक के प्रमा में, साधक की बुद्धि में विषय विषयी का जो विरोध है वो जितना स्पष्ट होगा, ठीक, उतना ही अध्यास असंभव दिखाई देगा। इस विरोध को पहचानो। विरोध क्या है? एक शब्द बोला उन्होंने। अब इस बिंदु को ध्यान में रखना, मैं कैसे चल रहा हूँ। कल पूछ रहा था मैं, तो ये जो विचार की श्रृंखला है ना, विचार का क्रम है, वो पकड़े रखना चाहिए। तो अब देखो, मैं विरोध पर चर्चा कर रहा हूँ। विरुद्ध स्वभावयोः, विरोध क्या है? भाष्यकार ने तीन शब्द बोला। एक तो दोनों अलग प्रत्यय गोचर हैं, युष्मत् प्रत्यय गोचर और अस्मत् प्रत्यय गोचर, इनका परस्पर विरोध है। कभी भी इन दोनों प्रत्ययों में इतरेतर भाव की आपत्ति नहीं होती। त्वंकार कभी अहंकार नहीं बनता, अहंकार कभी त्वंकार नहीं बनता। ये विरोध जिस प्रत्यय से दोनों जाने जाते हैं उस प्रत्यय में कभी भी इतरेतर भावापत्ति नहीं होती। दूसरा, एक का नाम रखा विषय, दूसरे का नाम रखा विषयी। विषय माने क्या होता है? विषय शब्द बनता है सीय धातु से। सीय बंधने, पाणिनि महर्षि ने धातु कोश में सीय शब्द धातु का अर्थ किया बंधन, बांधने वाला। तो वी उपसर्ग लगने से विषन्वन्ति इति विषयाः, विषिन्वन्ति इकार है, विषिन्वन्ति
जो बांधते हैं उन्हीं का नाम है विषय। देखो, विषय शब्द का ही निर्माण इस तरह से हुआ है, विषिन्वन्ति इति विषया। तो बांधते हैं, बंधनकारी हैं। भामतीकार ने इसकी व्याख्या में लिखा कि विषयी को अपने अनुरूप बना लेते हैं। बांधते हैं माने अपनी अनुरूपता उसमें डालते हैं। ये जब विषयी का निरूपण होता है तो इन्हीं के अनुसार होता है। जैसे कहा गया विद्वान है, अब ये किसका निरूपण है? विषयी का, लेकिन अनुरूपता है विद्या की। ये देखो है। जब कहा जाता है स्थूलो हम, ये व्यक्ति पीबर है, मोटा है, तो निरूपण हो रहा है विषयी का, नाम लिया जा रहा है विषय का। इसको बोलते हैं विषिन्वन्ति। ये फुटकर वाला बंधन नहीं बताया गया है। फुटकर वाला तो ये है कि भाई आदमी में राग है तो वो विषय के साथ अपने को जोड़ लेता है, उधर आकृष्ट हो जाता है। वो फुटकर है, वो छोड़ो आप। वो धरातल तो ऐसा है ना कि किसी समय में ऊब भी जाता है, खत्म हुआ। कई बार तो अपने आप ही आदमी ऊब जाता है, इसलिए हम कह रहे हैं वो फुटकर है। असली क्या है कि जैसे कहा स्थूलो हम, काणो हम, इस तरह से धनवान हम। रुक कर दिस भामतीकार ने कहा कि आपका निरूपण चूंकि उनके अनुसार होने लगता है, इस रूप में वो आपके ऊपर चढ़ बैठते हैं, माने आपका निरूपण उनका नाम लिए बिना हो ही नहीं सकता। नारायण, असंभव है। जितना वाग व्यवहार है आप देखो, वो विषयानुसारी निरूपण है। इसलिए इनका नाम ही रख दिया गया, क्या? विषय। ये है तो वस्तु, है तो शरीर, लेकिन इसको क्या कहा जाएगा? विषय। तो विषय शब्द की सार्थकता तभी है जब वो बांधे। विषिन्वन्ति इति विषयाः बंधनस्वरूपाः बंधनस्वभावाः। आया ना? माने विषय शब्द तभी सार्थक है, उसी में सार्थक है जिसमें बांधने की प्रकृति हो। ठीक है? अगर किसी द्रव्य में अथवा किसी वस्तु में बांधने की प्रकृति न हो, ठीक, तो उसको विषय नहीं कहा जा सकता। चिदात्मा में बांधने की प्रकृति है क्या? आए देखो, आई महीने। चिदात्मा में यह प्रकृति नहीं है, बांधने की प्रकृति नहीं है, और इसलिए चिदात्मा विषय शब्द वाच्य नहीं हो सकता। समूचा प्रपंच विषय शब्द वाच्य है। क्यों? क्योंकि सभी में ये प्रकृति अनुगत दिखाई देती है। वो कैसा शब्द बनाया ऋषियों ने। माने द्रव्य तो अनेक हैं,
प्रपंच में असंख्य चीज़ें हैं, लेकिन एक संज्ञा बनाई उन्होंने, विषय, प्रकृति सामान्यात्, क्योंकि सभी की प्रकृति समान दिखाई देती है। कभी जानने से भी मन में प्रणाम करने की इच्छा होती कि ये लोग जो हैं किस तरह से, कितना सूक्ष्म अंतःकरण होगा कि इन विषयों में सीधे ही प्रवेश कर जाते हैं। तो ये विरोध देखो, एक में बंधनकारी प्रकृति है और एक ही ऐसी वस्तु है जिसमें बंधनकारी प्रकृति नहीं है, वो है चिदात्मा। तो दो भेद हो गया, युष्मत अस्मत् का भेद है, माने प्रत्यय का विरोध है, भेद शब्द चलो छोड़ देते हैं, क्या विरोध, भेद तो फिर हो ही सकता है, लेकिन विरोध दिखाना है। युष्मत अस्मत् प्रत्यय का, ठीक है, प्रत्यय का विरोध है, फिर प्रत्यय गोचर का विरोध है। एक में बंधनकारी प्रकृति है, दूसरे में बंधनकारी प्रकृति नहीं है, दो विरोध हो गया। अब तीसरा, चिदात्मके, भाष्यकार बोलते हैं विषयिणी चिदात्मके। अब ये है स्वरूप। यह जो विषयी है, अस्मत् प्रत्यय गोचर, अहम प्रत्यय गोचर, चलो ऐसे कर लें, यह जो विषयी है एक जडात्मक नहीं है, ये शुद्ध रूप से चिदात्मक है। इसमें सबसे बड़ा प्रमाण है श्रुति, एक मूल प्रमाण है। आत्मा चिदात्मक है, विषयी अहम चिदात्मक है, इस विषय में प्रमाण है श्रुति। नहीं द्रष्टुः दृष्टे है विपरिलोपो विद्यते। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, बोले तो ब्रह्म का लक्षण है, ब्रह्म का नहीं लक्षण है। उसी श्रुति में कहा तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः, इसलिए ज्ञानम ये आत्मा का ही लक्षण है। नारायण। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः, दिव्य शब्देन चिन्मयता उच्यते, द्योतनात् दिव्यः। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः यक्षरात् परतः परः, अप्राणो ह्यमना शुभ्रः यक्षरात् परतः परः। सबाह्याभ्यंतरो ही अजः, लेकिन मुख्य रूप से जो मुझे शब्द इस समय चाहिए वो है दिव्यः। सुश्रुति प्रमाण है कि आत्मा चिदात्मक है, विषयी जो है वो स्वरूप से चिदात्मक है। चार्वाकों को ये समझ में नहीं आया, नैयायिकों को नहीं आया, ये देखो वैशेषिकों को नहीं आया। आप समझ तो ये शब्द सभी लोग स्वीकार कर लेंगे? नो, न चार्वाक स्वीकार कर सकता है, न नैयायिक स्वीकार कर सकता है, न वैशेषिक स्वीकार कर सकता है। ये बड़े बड़े दार्शनिक हैं नैयायिक वैशेषिक, तो न डार्विन स्वीकार कर सकते हैं। ये बोलेंगे ये चिदात्मक है, जड़ाद्वैत है इन लोगों का। तो हैकले एक दार्शनिक हुए, वो जड़ाद्वैती हैं। हम लोग ऐसे बोलते हैं, एक जड़ तत्व मूल में है, लेकिन वो चित नहीं है। क्या है? जड़ है। हमने कहा चलो यार अद्वैती पे तो आए। परिणामी है उनका कारण और जड़ है। अब उनको ये नहीं
ज्ञान परंपरा नहीं है ना, तो वो जड़ कैसे जाना गया ये नहीं बता सकते ना। फिर ससाक्षिक है कि निसाक्षिक है, ये भी तो ये भी तो निर्णय होना चाहिए। एनीवे, मीमांसक में और जैनी लोग अंत में तो चेतन मानते हैं, चिदात्मक मानते हैं। व्यवहार दशा में मीमांसक जो हैं चिदचिदवादी हैं, चिद जड़ात्मक है आत्मा। आप समझते हो इसको कैसे मीमांसा करेंगे? अगर चेतन में कर्तृत्व मानना है तो उसमें जडांश को स्वीकार करना पड़ेगा। सोच के देखो। ठीक है, अगर चेतन को ज्ञाता मानना है तो आपको उसमें जडांश को स्वीकार करना पड़ेगा। तो परिणाम जड़ में होगा और ज्ञान चेतन में होगा। बिना परिणाम के ज्ञान हो नहीं सकता, प्रमातृत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, कर्तृत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो वेदांत सार में आपने पढ़ा होगा, हाँ, अज्ञानोपहित चेतन पढ़ा? हाँ, याद है कि नहीं? वो अज्ञानोपहित चेतन कहने का क्या अर्थ है? चिद जडात्मक आत्मा, चिदात्मक भी है और जडात्मक भी है, क्योंकि परिणमित हो रहा है कर्ता रूपेण, भोक्ता रूपेण, जडे एव परिणमनम संभवति न तो चैतन्य। इसलिए मीमांसक दर्शन चूंकि नित्य कर्ता मानता है, इसलिए चिद जडात्मक आत्मा है। चिदात्मक के शब्द भाष्यकार ने लिखा, ये न समझना कि सभी लोग ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं। विज्ञानवादी के मत में आत्मा चिदात्मक नहीं है, क्षणिक विज्ञानात्मक है। ये देखो, तो यहाँ जब कह रहे हैं चिदात्मके अस्मत् प्रत्यय गोचरे, अब ब्रह्म सूत्र पढ़ना है ना हम लोग, तो थोड़ा तो विस्तार चाहिए आरंभ में। बाद में अगर समय नहीं मिला तो फिर मैं राजधानी मैं किसी से कह रहा था कि फिर 2-3 महीने का एक शिविर कहीं एक जगह चातुर्मास की तरफ बैठा जाए और ये बड़े बड़े ग्रंथ जो हैं एक एक हिस्सा उसका पढ़ा जाए। साल में 3 महीने एक जगह तो बैठ ही सकते हैं। ब्रह्मचारियों की बड़ी फजीहत है, एक बार यदगत तो आना निवर्तन थे, आने ही नहीं देते लोग उनको। ऐसा थोड़ो है, आ ही सकते हैं, क्यों भाई? नहीं, बाकी बात लाइटर वे में बोल रहा हूँ, लेकिन विस्तार जो है वो उसके लिए तो हमेशा समय चाहिए। फिल्मी संगीत में और शास्त्रीय संगीत में अंतर तो होता ही है, होता है ना। पता चला कि 90 मिनट का कैसेट में 45 मिनट आलाप करते रहे, उसी को क्लासिक बोलते हैं। क्लासिक सबको थोड़ा बोल देंगे। हमारे शास्त्रीय संगीत वाले ने कहा कि इसको भी जरा छोटा बड़ा करते हैं, तो वो शब्द बोलते हैं छोटा ख्याल और बड़ा ख्याल। ख्याल सब समझते हो ना? ख्याल माने उन्मुक्त कल्पना, स्वर को लेकर के जो विस्तार की एक अनंत कल्पना है वो करने की जहाँ छूट हो, उसको बोलते हैं ख्याल।
छोटा ही ख्याल करो, बड़ा ख्याल करो। पक्का गाना किसको बोलते हैं? बड़ा ख्याल। पता चला पूरा कैसेट निकल गया, शब्द शायद आए ही नहीं और तबला शायद बजा नहीं और बजा तो एक बार टन करके गया चाय पीने, फिर चाय पी के लौट के आया, एक बार फिर टन मारता है क्लासिक। मैं जालंधर में था, वहाँ हरिप्रसाद जी को सुन रहा था, तो जब वो आलाप कर रहे थे तो वो तबला वाला ऐसे करके बैठा था, आधे घंटे आई टेल यू ऐसे करके बैठा रहा। कुछ समझ नहीं, लोग कहें भैया तू भी कुछ कर कुछ नहीं सांख्य दर्शन चिदात्मक है, वो मानेगा। योग दर्शन चिदात्मक है। विषय कौन है? बोले चिदात्मा है, साक्षी है, दृष्टा चेतन है, शुद्ध चेतन है, उसमें जडांश नहीं है ये। लेकिन ध्यान रखना, क्षणिक विज्ञानवादी अथवा माध्यमिक शून्यवादी की बस की बात नहीं है ये। वो लोग तो क्षण प्रध्वंसी धारा रूप जो विज्ञान है वही आत्म शब्दवाच्य है। आएगा अभी प्रसंग ये तो आना ही है। सो अस्मत् प्रत्यय विरोध, प्रत्यय गोचर में विरोध, और फिर उस गोचर का जो स्वरूप है ना उसमें अत्यंत विरुद्ध है। एक है चिदात्मा चिन्ह मात्र और विषय है जड़। तो विरुद्ध स्वभावयोः अध्यासः मिथ्या भवितुम युक्ताम। छोटा कर लो वाक्य, कैसे बनाएंगे? विरुद्ध स्वभावयोः अध्यासः मिथ्या भवितुम युक्तम। अच्छा भाई, एक चिदात्मा है, एक जडात्मा है, जड़ रूप है, एक चिद रूप। चिति तत्व चूंकि कभी भी दृश्यत्व को प्राप्त नहीं होता, ध्यान देना आप, इसलिए उसमें विकार की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि विकार दृश्य है। ठीक है, विकार दृश्य है, चिति तत्व कभी दृश्य नहीं होता, इसलिए उसमें विकार की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए हेतु पर हेतु आ रहा है, इसलिए चेतन स्वभाव से निर्विकार है। ठीक, जड़ चूंकि दृश्य है और उसमें परिणाम दिखाई देता है, इसलिए विषयी निर्विकार है, विषय विकारी है। ये विरोध है। बना? ये चौथा विरोध हुआ है ना, चौथा विरोध हुआ। इसको आप परिणामी अपरिणामी भी बोल सकते हैं। एक अपरिणामी है स्वभाव से, दूसरा परिणामी है स्वभाव से। दृश्यत्वात् विषय चूंकि दृश्य हो रहा है, वृत्ति भाष्य है, वृत्ति तदाकार होकर के विषय को प्रकाशित कर रही है, इसलिए विषय साकार है। हेतु याद रखना,
जिस चीज को हम जान सकते हैं वो निश्चित रूप से साकार होती है, क्योंकि वृत्ति जब तक उसका आकार न ले, हाँ, तब तक वो जाना नहीं जा सकता। ध्यान रखना, आकार की परिभाषा नेत्र भाष्य नहीं है। ये तो स्थूल लोग जो हैं ऐसे समझते हैं कि जो नेत्र से जाना जाए वही आकार है। नो, आकार का दो लक्षण बता देता हूँ। यच्चित् चित्तभाष्यम तत्सर्वम साकारम एव। ये पहली परिभाषा तो वो कर लो आप पक्के तौर पे। दूसरा, यत् परिच्छिन्नम तत्साकारम, माने एनीथिंग विच हैज द बाउंड्री। ठीक है ना? आकार की उपस्थिति सीमाओं के कारण होती है। जहाँ तक ससीमता है वहाँ तक साकारता है। व्याप्ति बना लो। यत्र यत्र ससीमता तत्र तत्र साकारता भवत्येव। यत्र साकारता नास्ति व्यतिरेकी व्याप्ति बना रहा हूँ, इसका भी आनंद लेना चाहिए। यत्र साकारता नास्ति तत्र सीमा अपि नास्त्येव। यथा आकाशः, व्यतिरेकी व्याप्ति में ये बन जाएगा। यथा आकाशः, यद्यपि आपेक्षिक दृष्टांत है ये, आकाश केवल देश में अपरिच्छिन्न है। आपेक्षिक दृष्टांत है। सो विषय शब्दवाच्य जो भी होगा, हाँ, वो साकार होगा। ससीम होगा इसलिए साकार होगा। विषय बना ही तब जब वो जाना गया। ठीक है। ज्ञान का विषय सदा ही परिच्छिन्न होता है, नियम है ये। परिच्छिन्नत्वात् साकारम। सो विषय साकार है, विषय निराकार है। हेतु अविषयत्वात्, अविषयत्वात्, अदृश्यत्वात्। मैं हेतु दे रहा हूँ, इससे पहले बोला मैंने श्रुति प्रमाण है। अभी हेतु मत भी विनिश्चित ही, जरा हेतुओं से चलो। तो ये पांचवा विरोध हो गया, पांचवा ना। साकार और निराकार का विरोध है, निर्विकार और सविकार का विरोध है, चित और जड़ का विरोध है, प्रत्यय का विरोध है और विषय का भी विरोध है। नारायण 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 नारायण। अंतिम बताओ, और तो आप विस्तार कर लेना। हम थोड़ा सा जल्दी करते हैं अब। ये बहुत बढ़िया बिंदु है, आई टेल यू। क्या बोलते हैं वो? आत्मा, माने हाँ आत्मा ही कहो। आत्मा राग द्वेष का विषय नहीं है। ठीक है। नित्य प्रेमास्पद होने के कारण, ठीक, नित्य प्राप्त होने के कारण आत्मा राग द्वेषास्पद नहीं है और विषय
विषय सदा ही राग द्वेषास्पद है, या तो रागास्पद होगी या तो वो द्वेषास्पद होगी। कितना बड़ा विरोध है। आत्मदेव राग प्रवर्तक नहीं है, द्वेष प्रवर्तक नहीं है, जबकि विषयक ज्ञान होने पर या तो हम उसको चाहेंगे या तो उसको दूर करना चाहेंगे। अगर तो अनुकूल लगती होगी तो हम चाहेंगे, प्रतिकूल लगी तो द्वेष करेंगे। सो विषयाः सर्वे रागद्वेषास्पदाः एव सन्ति, आत्मा तु अरागद्वेषास्पदः, तस्मात् तयोः मध्ये भयंकर विरोध। तस्मात् तयोः मध्ये विरोध। चलो भयंकर आपको नहीं लगता है तो न लगे। नारायण। देखो अब हेतु कैसा बना। कोई कह रहा था कि वो भाष्यकार ने एक एक पंक्ति लिखी है, विस्तार बहुत किया है टीकाकारों ने। टीकाकार लोग मनीषी हैं, मनन करते हैं, उन्हीं शब्दों पर मनन करते हैं, कांदिशिक नहीं। तो क्या बोलते हैं, विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भावानुपपत्ति। ये तो मूल हेतु है, विरुद्ध स्वभावत्वात् इतरेतर भावानुपपत्ति। इसलिए अध्यासः कोई सत्य वस्तु नहीं है, ये एक असंभव है, एक अनुचित प्रतीति। इसी को तो मिथ्या बोलते हैं। मिथ्या माने अनुचित प्रतीति, उचित देश में नहीं, उचित काल में नहीं, उचित द्रव्य में नहीं। सर्प में सर्प की प्रतीति हो तो क्यों मिथ्या कहेंगे? ठीक है। मनसी प्रपंच प्रतीति मिथ्या भवितुम युक्तम। स्वप्ने, स्वप्न में, मन में है प्रपंच प्रतीति इति अनुचित प्रतीति। अनुचित प्रतीतित्वात् स्वप्नः मिथ्या। ऐसे मिथ्या शब्द कोई कौन काट सकता है इसको? और कौन दावा कर सकता है कि निरंतर उचित प्रतीति ही होती है? ये दावा कौन करेगा? बोले मिथ्या शब्द ही नहीं है, ये वाक्य ही मिथ्या है। आकाश में नीलिमा की प्रतीति उचित प्रतीति है। मिथ्या शब्द से लोगों को चिढ़ है, उसका अर्थ जानो आप, कहना ही पड़ेगा। तो जितनी अनुचित प्रतीतियां हैं वो सब की सब मिथ्या हैं। और जब विवेक किया जाता है तो पता चला कि सारी ही प्रतीतियां नारायण क्या अनुचित हैं, एक दो नहीं, तो कुएं में भांग पड़ गई। मैं कहीं समझाऊं सब जग अंधा, एक कबीर बोल जाते हैं। तो अध्यासः किम, बोले मिथ्या भवितुम युक्तम। ये बिल्कुल मिथ्या है, क्योंकि जहाँ जो चीज़ बिल्कुल किसी तरीके से नहीं हो सकती वहाँ ये हुआ पड़ा है। कैसे बोलते हैं, सिद्धायाम सति इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायाम सुतराम इतरेतर धर्माणामपि इतरेतर भावानुपपत्ति ही सिद्धायाम तद्धर्माणामपि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्ति। सिद्धायाम
अनुपपत्ति सिद्ध है। इसलिए तो अध्यास तो किसी तरह से बनता ही नहीं है, असंभव है, अनुचित है। लेकिन अब लेकिन जो शब्द है बहुत विचित्र है। तथापि शब्द आया ना, लेकिन माने तथापि। बोले ये अमुक व्यक्ति ना बहुत सज्जन है, लेकिन अब बोलो आप, सारे किए धरे पर आप 5 मिनट 10 मिनट उनकी प्रशंसा में, है ना, बोलो, और इसके बाद बोलो लेकिन तथापि, तो आपने तो मिट्टी पाओ जी सब हो गया उसके ऊपर। तो अध्यास असंभव है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। लेकिन भाष्यकार कहते हैं तथापि मिथुनीकृत्य नारायण बोले इसके बावजूद, तथापि माने इसके बावजूद नहीं हो सकता, फिर भी ये हुआ है। क्या हुआ है भाई? अध्यास हुआ है। कैसे हो गया? मिथ्या ज्ञान निमित्त। क्या हो गया? मिथुनी कृत्य हुआ है, परस्पर इतरेतर भाव का मिथुन, मिथा भाव माने उभय भाव, एक दूसरे में एक दूसरे का मिल जाना, मिथुनी कृत्य। अभी हम आते हैं सत्यान्ते मिथुनी कृत्य। अच्छा, इसका रूप क्या बना? मिथुन होने पर, हैं, विषय विषयी का मिथुन हो जाने पर, इतरेतर भाव हो जाने पर रूप क्या बना? बोले ये बना अहम इदम। बस यह जो आपकी हमारी अनुभूति है अहम इदम, बोले ये अध्यास सिर पे चढ़ के बोल रहा है, क्योंकि इदम में अहम गया है और अहम में इदम गया है, तभी ये दोनों मिलके नारायण। कहाँ हो तुम? तब हम बोलते हैं मैं यहाँ हूँ, मैं यह हूँ। देखो सीधे एक्सप्रेशन, यह हूँ। अब यह जो है इदंता, वो मैं में डाले बिना कोई बोलता है? मैं विद्वान हूँ, विद्या इदम है। मैं अहम हूँ दोनों का मिथुनी कृत्य हुआ, तब ये वाक्य बना अहम विद्वान अस्मि। मनुष्य हूँ मैं। लो जी, हमारी सारी अनुभूतियों को भाष्यकार ने कह दिया ये अध्यास रूप है, मिथुन भाव है, अध्यास रूप है। क्या मतलब है? मतलब है अनर्थ रूप है, क्योंकि बोल चुके हैं अस्य अनर्थ हेतु हो, यही तो अनर्थ है। यह अनुभूति कि मैं यह हूँ सबसे बड़ा अनर्थ है ये। इस पर चोट मारते नहीं और फुटकर बातों को पत्ते तोड़ते रहते हैं। वृक्ष वहीं खड़ा का खड़ा। बोलते हैं नहीं हो सकता, लेकिन देखो तुम्हारी अनुभूति ऐसी हो रही है। अहम इदम, फिर मम इदम, ये दो ही प्रत्यय हैं। ये वेदांत का बंधन का मूल रूप है, जो आप कई बार पढ़ चुके। अहम एशाम मम एते, ये वो स्वामी जी ने यहाँ से लिया माया शब्द की परिभाषा की। मैं अरु मोर तोर तय माया, जही बस कीन है जीव निकाया। वेदांत अच्छी तरह से न पढ़ा हो तो भी मानस से मनोरंजन तो हो ही जाता है, चित्त शुद्धि भी होती है। लेकिन आपको सुनावें कि वेदांत खूब पढ़ा हो, हाँ हाँ,
तो मानस में विद्वानों को विश्राम मिलता है, क्योंकि वो सिद्धांत दृष्टि से इतना शुद्ध है। विद्वान लोगों का विश्राम क्या, जहाँ शुद्ध प्रतिपादन होता दिखाई देता है वो तृप्त हो जाते हैं, और जहाँ प्रतिपादन में खिचड़ी बनाई, ना ना ना, वैसे महात्मा लोगों को खिचड़ी पसंद है लेकिन विचार में नहीं, ना ना, विचार में नहीं, विचार में शुद्ध शुद्ध रहना चाहिए। इसलिए बेचारे कई बार बड़े वंचित रहते हैं, क्योंकि शुद्ध शुद्ध प्रतिपादन देखने को जल्दी मिलता नहीं। शुद्ध प्रतिपादन क्या होता है पहले यही जानना मुश्किल है। देखो यही अध्यास रूप है, और अस्य अनर्थ हेतु, ये आपका अनर्थ रूप है। बोले ये अहम इदम मम इदम क्या है? बोले बस पूरी दुनिया में व्यवहार इतना ही है, लोक व्यवहार, अयम लोक व्यवहार। स्वर्ग में भी जाओगे तो यही दो प्रत्यय लेके जाओगे, क्या? अहम इदम मम इदम। बस जेब में चाहे कुछ ना हो, हाँ, लेकिन चित्त में मम इदम, चित्त में बना रहता है मेरा वहाँ इतना है, एक फ्लैट वहाँ ले रखा है। कहाँ जेब में है क्या? बोले जेब में नहीं है, वो तो जहाँ है वहाँ है। कहाँ लेके घूम रहे हो? बोलो कौन सी जेब है? चित्तम। एक समृद्ध व्यक्ति जेब में कुछ न हो तो भी धनाभिमान से युक्त होता है, ठीक है ना? उसका अभिमान उसको छोड़, अभिमान मैंने गर्व नहीं कर रहा हूँ, ममता, और इस बात से वो अकड़ा रहता है। और वहीं पर एक दरिद्र व्यक्ति, उसकी जेब में मानो 10-20 हज़ार रुपया भी आ गया हो तो भी बेचारा दीनता से मुक्त हो नहीं पाता, क्योंकि वो जानता इतना ही है। सो यही तो लेके हम पूरा व्यवहार करते हैं। स्वर्ग में चले जाएं, नरक में चले जाएं, सिद्ध बाड़ी में हों अथवा कहीं और चले जाएं, कैरी ऑन, 2 थॉट्स। देखो क्या बात कहते हैं, अयम लोक व्यवहार, बस यही है आपका लोक व्यवहार। 2 थॉट्स, अहम इदम मम इदम, ये क्या है? बोले अध्यास रूप है। ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये दोनों अध्यास रूप हैं। क्यों अध्यास रूप हैं? मिथुनी कृत्य एव, ये जब तक मिथुन नहीं होता तब तक ये हो नहीं सकते थे। नारायण, अध्यास रूपत्वात् अनर्थ हेतु। ऐसे ट्यून अप रहो आप जरा, बिल्कुल। यही है लोक व्यवहार, अयम लोक व्यवहार है। ये 2 प्रत्यय, और ये दोनों के दोनों प्रत्यय क्या है? अध्यास रूप है, और अध्यास रूप होने के कारण फिर अनर्थ हेतु है। अब ये है आपका व्यवहार। बोले मैं ब्रह्मलोक में जाके व्यवहार करूंगा। महापुरुष ब्रह्मलोक में आपका ये मिथ्या प्रत्यय, चलो मिथ्या छोड़ देते हैं, ये उभय प्रत्यय होगा कि नहीं होगा? बोले गोलोक में जाऊंगा, गाय चराऊंगा।
तो अहम इदम होगा कि नहीं? और मम इदम होगा कि नहीं? देखो, बहाना होना की बात अलग जगह है, उसका आनंद हम लेते हैं, किसी से कम नहीं। लेकिन जब विचार काल होता है ना, तो उसमें दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। लोग जबरदस्ती वहाँ मालिक साहब ने किसी को पहले बुला लिया तो क्या होगा? बोले यार ये गड़बड़ बात है। क्योंकि मम इदम तो है लगा हुआ। दो वृत्तियां जहां तक हैं तहां तक संसार है। ये है ब्रह्मसूत्र का अध्यास भाष्य। ये दो वृत्तियां जहां तक हैं तहां तक बंधन ही है। जिसको आ जाए समझ में, क्यों बंधन है? अध्यास रूपत्वात्। बोले अध्यास कैसे होगा? क्योंकि बिना मिथुन के ये वृत्ति बनेगी नहीं। अहम और इदम के मिथुन के बिना ये वृत्ति किसी प्रकार से निर्मित नहीं हो सकती। मिथुन है इसलिए अध्यास है, अध्यास है इसलिए वो अनर्थ रूप ही है। वेदांताः आरभन्ते प्रहाणाय। कस्य प्रहाणाय? ये दो वृत्तियों के नाश के लिए। आया पकड़ में? सर्वे वेदांताः आरभन्ते। किसके लिए? प्रत्ययोः प्रहाणाय। अब हम ऐसा बोलेंगे, अहम इदम इति प्रत्ययः, मम इदम इति प्रत्ययः। उभयोः प्रत्ययोः प्रहाणाय। अब अध्यास शब्द तो थोड़ा नजदीक आ गया होगा। बोले अध्यास को मारने के लिए वेदांत है। अध्यास में क्या है? बोले काला है, दांत बड़े हैं, सींग बहुत बड़ी लगी है। अध्यास कोई दैत्य दानव है? अध्यास दो प्रत्यय हैं। अहम इदम मम इदम। उभयोः प्रत्ययोः प्रहाणाय सर्वे वेदांताः आरभन्ते। बस ये है वेदांत का अपना आनंदम। बोलते हैं अच्छा भाई ये कैसे हो गया? तथापि ऐसा असंभव होने पर भी हुआ है। कैसे हुआ? बोले कोई समझदारी से थोड़ा हुआ। इसके लिए एक ही चीज जो है वो एक ही चीज जो है वो आवश्यक है, उसका नाम है अज्ञान अविवेक। तो बोलते हैं बस एक शब्द देख लेता हूँ। अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य इतरेतर। बस ये शब्द है अविवेकेन। आया मिला? अविवेकेन अत्यंत विविक्तयो। देखो विरोध को फिर से दिखाते हैं। अत्यंत विविक्तयो धर्म धर्मिणो मिथ्या ज्ञान निमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य। वो तो हम एक एक शब्द पे आएंगे अगली कक्षा में, लेकिन अभी आप ये देख लो अविवेकेन। अध्यास अविवेक के कारण हुआ। अध्यास की मूल सामग्री आज यहाँ पे पूरा करूँगा।
अध्यास का मूल उपादान भामती कार्य से बोलते हैं। अध्यासस्य किमुपादानम, अध्यास का उपादान क्या है? तो बोलते हैं बहुत बढ़िया है। बोले एक ही वस्तु में, माने सारी वस्तुओं में एक सामान्यांश होता है, एक विशेषांश होता है। प्रत्येक वस्तु में सामान्य अंश और विशेष अंश होता है। अध्यास का मूल उपादान ये है कि सामान्य अंश का ज्ञान हो और विशेष अंश का अज्ञान हो। किमुपादानः अयम अध्यासः, बोले अज्ञान एव उपादानः, अज्ञानोपादानः अयम अध्यासः। लेकिन कस्य अज्ञानम, बोले विशेषांशस्य, ये वस्तुनः, ऐसे कर लो, वस्तुनः विशेषांशस्य अज्ञानम एव अध्यासस्य उपादानम अस्ति भवितुम अर्हति। जैसे इदम रजतम, ये चांदी है, इसमें इदम जो है ना वो सामान्य अंश है, हाँ। और जो शुक्ति है सीप, वो विशेषांश है। तो इदम सामान्य अंश क्यों बोल रहे हैं? हाँ, केवल रजत में नहीं, इदम सभी में है। प्रत्येक दृश्यमान में इदंता सामान्यांश है। इदम इदम, इदम को पुल्लिंग करेंगे अयम हो जाएगा, स्त्रीलिंग करेंगे इयम हो जाएगा, नपुंसकलिंग करेंगे तो इदम हो जाएगा। लेकिन वो इदम शब्द ही है, चाहे अयम कहें, चाहे इयम कहें, चाहे इदम कहें। तो अयम ब्रह्मचारी, इसमें भी इदंता सामान्यांश है। सो सामान्यांश माने समान रूपेण, अनेकेषु समान रूपेण यो अस्ति तत् सामान्यम, अनेकों में जो समान रूप से रहता है उसको बोलते हैं सामान्य। ठीक है ना? जैसे मनुष्यत्वम सामान्यम, कस्मात् यस्मात् अनेकेषु देहेषु मनुष्यत्वम अस्ति समान रूपेण इति। स्पष्टम? तो हर वस्तु में एक सामान्यांश है, इदम। अच्छा, इदम सुक्तिका, इयम सुक्तिका स्त्रीलिंग है। फिर सुक्तिका जो है वो विशेषांश है। जब विशेषांश का ज्ञान हुआ तब अध्यास हुआ। इदंता का ज्ञान नहीं होता तो अध्यास नहीं होता। घोर अंधेरा हो, कुछ दिखे ही नहीं, तो अध्यास कैसे होगा? हो नहीं सकता। ज्ञान हो रहा है इदंता का और फिर विशेषांश का अज्ञान हो रहा है सुक्तिका का, तब जाके फिर अध्यास हुआ। इदम रजतम, ये तो चांदी है, लो। तो क्या हुआ भाई अध्यास का उपादान? बोले ज्ञाना ज्ञानम उपादानम। ठीक हुआ? ज्ञान भी चाहिए और अज्ञान भी चाहिए। सो ज्ञाना ज्ञानम उपादानम अस्य अध्यासस्य। अध्यास की सामग्री ये है, इदमंश का ज्ञान, विशेषांश का अज्ञान, तभी होता है। बाकी छोटे मोटे हेतु हैं, उसमें बोलते हैं प्रमाण प्रमेय का व्यापार दोष हुआ, तो उसमें अब दोष हुआ तो अंतिम बात हुई अज्ञान रहा। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं नेत्र में दोष है,
तो नेत्र में दोष है तो विशेषांश का अज्ञान हुआ और क्या, लेकिन फिर भी अलग से उल्लेख कर देते हैं लोग, नेत्र में दोष है, प्रमाता में दोष है। अब प्रमाता में दोष क्या है? डरपोक है, थोड़ा सा अंधेरा है, खंभे को जो है भूत समझ बैठा। लो, अब डरू है तो अब जब एक डाल कहीं हिली बोले प्रेत रहता है, एक रस्सी देखी बहुत ही डरपोक है, तुरंत पहला प्रपत्ति उसकी होती है सांप है। तो प्रमाता दोष के कारण आगे आएगा विवरण ये, और कभी सादृश्य के कारण, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। हमारा कोई इस विषय में आग्रह नहीं है, सादृश्य कोई हेतु नहीं। आकाश में नीलिमा का क्या सादृश्य है? क्या क्या सादृश्य है? ये कोई आग्रह करे कि रज्जू में चूंकि सर्प का सादृश्य है इसलिए ही सर्प का अध्यास होता है। हाँ ठीक है, रज्जू दृष्टांत में ये ठीक है, लेकिन आकाश दृष्टांत में क्या ठीक? मन में स्वप्न का क्या सादृश्य है? इसलिए एते हेतवः अप्रामाणिकाः न सन्ति युक्ताः। असली हेतु बस यही है, ज्ञानाज्ञानम उपादानम अस्य अध्यासस्य। इसका विवरण कर लेना। इदमंसस्य ज्ञानम विशेषांसस्य अज्ञानम, ज्ञानाज्ञानम उपादानम कस्य अस्य अध्यासस्य। बस ये है मूल सामग्री। इसलिए जब कहा जाता है अविवेकेन, हाँ, तो अब उसका अर्थ समझना, ये उपादान का उल्लेख है, अध्यास के उपादान का उल्लेख है, अविवेकेन। अगली कक्षा में देखते हैं। थोड़ा समय निकाल के एक बार दोहरावन जरूर कर लेना आप, और थोड़े से नोट बनाओ जिससे कि आपको पूरे प्रवचन की श्रृंखला पकड़ में आ जाए। इतना कुछ हिंट करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।